तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 22 अक्टूबर और जो कल मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कि अगर 15 मिनट की रेंज टूटती है तो आपको कैसे ट्रेड लेना है, तो आज का मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कैसे वो चीज़ कंफर्टेबल होती है। तो ये 5 मिनट की कैंडल है गाइस सुबह की। ये 15 मिनट की आपने कैंडल देखी, ये वाली, फिर अगली कैंडल में ब्रेकआउट आया और 5 मिनट में ब्रेकआउट क्लियरली गया और 1 मिनट में भी क्लियरली गया। तो यही हम जब ऑप्शन चेन खोलते हैं तो इस जगह पे हम 100 पॉइंट के इन द मनी लेते हैं। तो ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली, इस कैंडल के अंदर ही हमें, ये जब कैंडल चल रही थी ऊपर को, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट मिला। अब क्या होता है, आप अगर इसको सोच रहे हो ना कि ये टच नहीं हुआ था, इसको मूविंग एवरेज टच नहीं हुआ था। मूविंग एवरेज तब यहाँ थी 299 और इसमें एंट्री बनी है 210 में। तो 10 पॉइंट ऊपर हमें ट्रेड लिया क्योंकि हमने, ये ब्रेकआउट आ गया था। और प्लस ये ब्रेकआउट कैसे आया था कि ये इस लेवल को क्रॉस कर रहा था, वो भी नीचे से लिक्विडेट हो गया। तो इसमें कंफर्मेशन डबल हो गई थी कि ये नीचे से लिक्विडेट भी हो लिया और वापस ऊपर आ रहा, प्लस ये लेवल को तोड़ देगा इस टाइम पे, क्योंकि कल इसने काफ़ी बारी ट्राई करी, टूटा नहीं था, तो आज इस लेवल से तोड़ दिया। होता क्या है कि ये लेवल है, ये लेवल था यहाँ पे, इसने इस लेवल को तोड़ा बट सस्टेन नहीं करा तो गिर गया। अगली बारी वो 3 बारी इसी लेवल को रोक नहीं पाया, आज सुबह भी उस लेवल को रोक नहीं पाया। उसके बाद अब जब वो इस लेवल को तोड़ रहा है ना, तो इसका मतलब अब ये लेवल को ब्रेक कर जाएगा। अब आपको लग रहा है कि ब्रेक कर गया तो नीचे क्यों आ गया, हमारे को सिर्फ इतना ही पार्ट देखना है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 170 पॉइंट मूव कर गया, इतना तो हमने टारगेट भी नहीं लेना होता। तो यहाँ पे जब ये वाली बिग बार कैंडल बनी थी प्रीमियम की, ये देखा, कोई वीक ही नहीं है इसके ऊपर, कुछ नहीं है। तो ये बिग बार बनी और अगली कैंडल डोजी बनी। तो ये कैंडल जब बन गई, इसमें कायदे से स्टॉप लॉस बहुत छोटा लग जाता है कि इस कैंडल के बाद अगली कैंडल बनी और हमने एंटर कर लिया, जहाँ भी आपने यहाँ करा, यहाँ करा, यहाँ करा, तो स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए था कि अगर इसके नीचे जाते तो हम काट देते। बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके भी आप इसको ट्रेड कर सकते थे, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। बट मैंने सेफर साइड इसका ये लेवल स्टॉप लॉस लिया कि अगर ये तेज़ से नीचे गिरता है उसी टाइम तो ये स्टॉप लॉस है, अदरवाइज मूव के बाद ही इमीडिएटली मेरा मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस आ गया था यहाँ 16 पॉइंट का। और फिर इसने मूव दिया और इसमें 78 पॉइंट्स बने हैं। क्यों? क्योंकि जब मूव आ रहा था ना, तो मैंने क्या करा था, 1 मिनट के चार्ट पे ही इसको, इस कैंडल का लो लगाया स्टॉप लॉस 349, फिर उसके बाद इसका लो, फिर इसका लो, इसका लो, तो एंड में वो इसके लो पे कट गया। तो पहले हमारा ट्रेड था जो चला, उसमें हमारा कंफर्म प्रॉफिट था 36 पॉइंट्स, फिर 60, फिर 69, 76 पे हमारा बुक हो गया। अब इसको मैं 5 मिनट में करता हूँ कॉल स्टार्ट। तब भी मेरा ट्रेड एटलीस्ट यहाँ से यहाँ पे था, 62 पॉइंट्स तब भी देता कि जब वो इसको तोड़ता तब हम एग्जिट करते। कायदे से तो इसके नीचे भी हो सकता है, रेड के नीचे हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ग्रीन पे लगाते हैं 5 मिनट में। तो पॉइंट इसकी, आपको जो स्ट्रेटजी मैं कल सिखा रहा था कि 15 मिनट का हाई टूटता है तो आपको ट्रेड में एंट्री करनी है, वो चीज़ कंफर्टेबल है। आपने अगर देख लिया, अभी फिर से आपको रोज़ की चीज़ को मैं रिकॉल कराऊंगा कि अच्छा ट्रेड है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं ट्रेड की, और कायदे से अगर आप इसके अंदर देखोगे, ये वाला पार्ट है, अगर हम इस पे लगाते, इस रेजिस्टेंस पे, इस ट्रेंड लाइन पे, इस वाले मूव पे ट्रेंड लाइन लगाते, यहाँ से भी एक एंट्री बनती 272 से, और फिर वो एंट्री बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है आपको। बट हम तो बेसिक स्ट्रैटेजी पे चलेंगे ना। अब इस टाइम देखो पुट का मूव कर रहा है, अभी 10-28 हुए हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें पुट में प्रीमियम की ट्रेंड लाइन टूट रही है और इधर इसकी 15 मिनट का लो टूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, ये इस तक का एक टारगेट ले सकती है और फिर एक रीटेस्ट देगी यहाँ से, जो अगर मेजर एकदम से फॉल ना आ जाए तो होता है। इसको आप 1 मिनट में देखोगे ना, तो ये जो ये वाली घंटा है, अगर आप इसको देख रहे हो 1 मिनट में, इसमें अभी तक इसने रीटेस्ट नहीं दिया कहीं भी। मैं यहाँ दिखाऊँ 1 मिनट में, ये जो रीटेस्ट है ये अंदर ही है मूविंग एवरेज, मतलब 15 मिनट के हाई लो के अंदर ही है, तो इस पे हम एंट्री नहीं कर सकते। अब अगर इसमें रीटेस्ट आता है कि हम सुबह, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, 15 मिनट का रीटेस्ट आता है, अब यहाँ पे आपको अगर एक रीटेस्ट मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव में, तो इसमें एक एंट्री बन जाती है। अब आपको एंट्री करना, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, ठीक है, ये वाला लेवल भी तोड़ दिया इसने, अभी इस लेवल पे रेजिस्ट करेगा तभी हमें एक रीटेस्ट मिलेगा और फिर ये ब्रेकआउट करेगा और फिर इसका टारगेट जाता है यहाँ तक। अब वो अमाउंट नहीं देखता मैं, मतलब कि इसमें 90 पॉइंट का टारगेट है, 60 का है, यहाँ से यहाँ जाना है, वो देखना है हमने बस। तो अगर तेज़ी से वहाँ मिल जाए तो अब इसमें एंट्री नहीं कर सकते अभी हम। मोमेंटम ट्रेड मैं लेता नहीं, ना किसी को सजेस्ट करता हूँ, बहुत रिस्की होता है ट्रेड, क्योंकि इसमें अगर मान लो आपने यहाँ एंट्री करी
फॉर इंस्टेंस आपको स्टॉप लॉस पता है कितना हो जाएगा? 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ी लेनी है, समझ रहे हो आप? अब इसकी ऑप्शन पहले चेंज करनी पड़ेगी आपको। इस ट्रेड के लिए आपको ऑप्शन अपनी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे लेके जाओ आप 734 पे ना 800। अब जब तक इसमें रिटेस्ट नहीं मिलता आपकी एंट्री नहीं है, मिस हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस लेवल पे आ रहा है यहाँ पे एक बार रजिस्ट कर सकता है ये लेवल है, इसको रजिस्ट कर सकता है, तभी आपको रिटेस्ट मिलेगा। अभी ट्रेंड लाइन के नीचे सपोर्ट ले रहा है, बट यही तो रिस्क है ना, आपका स्टॉप लॉस है कुछ, आपको वो स्टॉप लॉस पे एंट्री लेनी है। अगर ये हमें मूविंग एवरेज के पास मिलता है कहीं पे भी, तो इसमें एंटर करेंगे। क्या है कि थोड़ा मूव ज़्यादा आ चुका है, तो इसका जो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब अगर आप देखो इसके अंदर 36 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है इसका। अब ये जो लो बनाया है इसने, अगर अब कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाती है और ये यहाँ से 1 मिनट में देखो ये इसको रिटेस्ट कर लेता है, बट प्रीमियम में ना आए रिटेस्ट, तो भी इसमें एंट्री करी जा सकती है। मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो। और अगर इसने 2-3 कैंडल्स इसी लेवल पे बना दी, मान लो इसने इसको एक बाइंग जोन बना दिया और तब तक 2-3 कैंडल में मूविंग एवरेज भी यहीं आ गई, फिर भी हम इसमें एंट्री कर लेंगे। ये 15 मिनट का लो टूटा ना अब इसी वजह से। अब नीचे क्या है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखना, बस 15 मिनट का लो टूटा है, हमें बस ये मतलब है। ये जो प्रीमियम है ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा एक बारी, फिर ये अगर गिरता है इसके नीचे तो पुट चलेगी, नहीं तो ये सपोर्ट ले जाएगा और फिर जैसे इसने इधर कॉल वाले लोगों को ट्रैप किया, ऐसे पुट वाले लोगों को ट्रैप कर लेगा। तो इसलिए स्कैल्पिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक, आप इसको करते रहो। अब ये देखो मैंने एक रेंज बना दी अपनी पहली, अब ये 2-3 कैंडल अगर यहीं रहेगी तो ये इस रेंज को छोड़ेगा नहीं। अगर ये मूविंग एवरेज को टच करता तो इसमें एंट्री है, मूविंग एवरेज को टच करते इसमें एंट्री मिलेगी आपको। 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो अब हम वेट करेंगे। बस मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज़ को हमने डिटेल में एनालाइज नहीं करना होता, बस जो हमें प्रॉफिट मिल जाए वो हमने ले लेना होता है। अब अगर इस लेवल को ऊपर को तोड़ जाता है वो भी ब्रेकआउट कर जाएगा, फिर हमें एंट्री नहीं मिली। अब ये इस लेवल पे आता है तो हम बाय करेंगे इसको। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस लेवल पे आ रहा है, ये टारगेट है, यही सब वर्ड यूज़ होने चाहिए। मुझे नहीं पता इसके नीचे स्टॉप लॉस क्या है, मुझे नहीं पता ये कितना ऊपर जा चुका है, कुछ मतलब नहीं है इन चीज़ों का। इसने अभी यहाँ आना है और इसने ऊपर जाना है, अगर इसको तोड़ देगा ये इस लेवल को तो ये ऊपर चला जाएगा, बस हमारी एंट्री रह गई। हमें तो मूविंग एवरेज को टच करेगा तभी एंटर करना है, हमारा तो सिंपल सा लॉजिक है। इसने ये सपोर्ट बनाया था उसके बाद ये गिर गया, ऐसे ही एक हम बनाएगा ये वाला, ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब जो मैंने ये लेवल बनाया था आगे मूविंग एवरेज यहाँ पे, अब ये इसको टच करेगा और तो हमें बस वेट करना होता है एक सही जगह का। ऐसा नहीं होता कि आपने इसको यहाँ देखा अभी 221 पे 221 पे लेना है, कि आपको 230 के आसपास लेना पड़ सकता है। अभी मूविंग एवरेज ऊपर चली गई, अभी भी हम टच करने पे ही हैं। और इसको आप इधर से देखोगे, ये इसको इधर टच करेगा ये मूविंग एवरेज को, तो इधर बाय आएगी हमारी, बस ऐसे चलता है। हो सकता है उसमें यहाँ मिल जाए हमें, जब तक ये इसको टच ना करे इस तरफ तब तक हमें एंटर भी नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट आ चुका है ये एक बार इसको बस टच होना मूविंग एवरेज को, जैसी कॉल टच होती है बस अब हमारी एंट्री बनती है इसमें। बस यहाँ पे एंटर होना चाहिए विद स्टॉप लॉस, बहुत सिंपल सी यहाँ पे एंट्री है और ये आप बैठ जाते हो। इसमें हमारा 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा हुआ, हिट होता है हो जाएगा। देखो सपोर्ट ले गया ना, ये इसी का सपोर्ट ले गया। अब ये कहाँ रुकेगा, इस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये नेक्स्ट लेवल इसका रेजिस्टेंस का ये, बस स्टॉप लॉस हिट हो गया, बात खत्म होगी। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पे, 78 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, ट्रेड खत्म हो गया। अभी हो जाता, अब मार्केट का इस टाइम देखोगे ना विक्स बढ़ रखा होगा, ये लास्ट के 15 मिनट में विक्स ऊपर आया देखो।
अभी इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वॉल्टिलिटी बढ़ रही है मार्केट में। ये देखो 7 ही नीचे आ गया ना, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, बट हमें ये नहीं सीखनी है। 5 मिनट का रीटेस्ट पे एंट्री करनी होती है, जहाँ पे भी हो। 158 से 183 बहुत जल्दी आ गया, बट इस प्रीमियम को तो करेंगे नहीं हम। इस टाइम पे ये प्रीमियम ये होना चाहिए। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम वो वाला ट्रेड ना लेते तो हम इसको यहाँ से एक एंटर करते इस लेवल से, जैसे ही मूविंग एवरेज टच करता और उसका स्टॉप लॉस होता पिछली कैंडल का लो 20 पॉइंट का, तो इस टाइम आप उसमें अच्छे प्रॉफिट में होते। 58 पॉइंट्स का टारगेट देगा और इसके अंदर ऐसे मार्केट ट्रैप भी करती है, बट ऐसे आपको स्टॉप लॉस लेना है। और इंस्टेंस अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस ना लेते 20 पॉइंट का, तो आपको 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस चलेगा। ये एक अलग सी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई। 5 मिनट का मूविंग एवरेज का रीटेस्ट हमेशा एंट्री देता है, 15 मिनट का भी देता है, बट 15 मिनट का भी पहुंचा नहीं होगा, क्योंकि 15 मिनट में तो अभी तो क्रॉस हो रही है, होएंगी नहीं है ठीक। तो इसमें भी बस ये 30-40 पॉइंट ही लेने होते हैं फायदे से। इसके अंदर टारगेट क्या होता है कि आपने 5 मिनट में करी एंट्री इस मूविंग एवरेज पे आपने 5 मिनट में एंट्री करी, और एंट्री करते सर आप 1 मिनट खोल लो, और 1 मिनट में दोनों मूविंग एवरेज का टारगेट ले लो बस। ये यहाँ तक का टारगेट होता है 301 का, एंटर होती है इसमें 257 में, इतना ही टारगेट लेना होता है इसके अंदर, बस ट्रेड कट हो जाता है। ऐसे चलता है ये, चाहे यहाँ से चला जाए यहाँ 449, बट हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके बाद ही इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अपना छोटा प्रॉफिट बुक करो और डन फॉर द डे कर दो। आज के लिए ट्रेड हो गए, और ट्रेड नहीं करना होता। बस आपको स्ट्रैटेजी समझा दी मैंने। इसमें स्ट्रैटेजी में हमारा टारगेट हिट हुआ, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अगर ये पहले ही होता बिना इसके, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट ना होता, फिर इसमें मूव आता। बस आज के लिए बंद है, कल मिलते हैं।